क्वेश्चन पेपर 2 में अब हमने 1 to 12 क्वेश्चन देखे, लेकिन उसमें 11 नंबर हमने स्किप किया था, राइट। क्वाड्रिलेटरल XYZW सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, इसका मतलब एक सर्कल है, उसके अराउंड में एक क्वाड्रिलेटरल है इस तरह से, और जिसका नाम है X Y Z एंड W। अब इसके लिए मैं आपको एक रूल समझा देता हूं। ये सर्कल है, सर्कमस्क्राइब यानी उसके आउटसाइड पे, राइट। अब उसके आउटसाइड पे जो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, उसके लिए एक रूल ऐसा है, एक्स वाई, उसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है, प्लस डब्ल्यू जेड, एक्स वाई प्लस डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू एक्स डब्ल्यू, यानी इसमें दो ऑपोजिट साइड का प्लस इक्वल होता है, अंडरस्टैंड। अब हमें क्या करना है, उसमें मुझे वैल्यू दी है एक्स वाई की 13.8, डब्ल्यू जेड की वैल्यू 7.5, एक्स डब्ल्यू मुझे फाइंड करना है, एंड वाई जेड की वैल्यू कितनी है, तो इस दोनों का प्लस करो कितना होगा, 21.3, एक्स डब्ल्यू 10.7, इसको यहां पे ले लो, एक्स डब्ल्यू इक्वल टू 21.3 माइनस 10.7, तो एक्स डब्ल्यू कितना आएगा, कहां से 11, कितना आएगा 10 पक्का, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है, यस 10 समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। इसलिए लास्ट टाइम मैंने बोला था कुछ क्वेश्चन आप स्किप करते हो तो एक बार ट्राई करके देखना, इट्स वेरी इजी। ओके, समझ में आ गया। ऐसा क्वेश्चन हो तो क्या करना है, ऑपोजिट साइड का प्लस क्या होता है, सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर, यानी ये दोनों का और इस दोनों का, क्लियर। तो 12 खत्म। अब हम बात करेंगे 13 नंबर के क्वेश्चन की, जिसमें हमें बताना है ट्रू और फॉल्स। क्या बताना है, 9 प्लस रूट 5, 9 माइनस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, ऐसा पूछा गया है कि इरेशनल नंबर है। तो पहले a प्लस बी और a माइनस बी आइडेंटिटी सॉल्व करते हैं। 9 9 जा कितना आएगा 70, ये कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर, उन्होंने क्या बोला है, तो ये कैसा हुआ हमारा स्टेटमेंट, फॉल्स हुआ। क्यों फॉल्स हुआ, ये हमने यहाँ पे दिखा दिया कि इट्स एक्चुअली अ रेशनल नंबर, क्लियर। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n प्लस 1 0, यानी किसी पॉलिनोमियल की अगर a रेज टू n डिग्री है तो उसके जीरोस n प्लस 1 आएंगे, यानी कि अगर किसी की डिग्री 2 है तो उसके जीरोस 2 प्लस 1 यानी 3 जीरोस आएंगे। पॉसिबल है नहीं, मैंने क्या बोला था, n माइनस 1 पॉसिबल है, n प्लस 1 ऑलरेडी हमने वहां पे एक सेक्शन में डिसाइड, तो यानी जिसका पावर यानी डिग्री 2 हो उसमें जीरोस कितने आते हैं, 2 या 1 या तो 0, लेकिन 3 जीरोस, तो इसका मतलब ये होता है कि जिसका पावर n हो उसमें n प्लस 1 सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं। इट इज, आप लोग ने एग्जाम में क्या कहते हैं, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ऐसे नहीं दिया जाता, राइट। आपको लगता है उससे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ना टीचर्स। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 7, माइनस 8 इधर लेके जाओ, y इक्वल टू 15/3। अगर इसके ग्राफ के बारे में हम बोले तो y इक्वल टू 5 है, तो y पे यहाँ पे 5 होता है, पता है ना, हमने ग्राफ 9th में किए थे, उसमें से पास होगा। ये कौन सा पॉइंट था, तो x y के ऊपर इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा होगा, बताया 0 5, क्या होगा। अब मैंने इतनी सारी कहानी क्यों बताई सर, क्वेश्चन क्या है, फिर से पढ़ता हूँ। द ग्राफ ऑफ 3y माइनस 8 इक्वल टू 7 इज लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये x एक्सिस है, इसको क्या होगा, और y एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा, y एक्सिस को क्या होगा, और x एक्सिस को, तो x एक्सिस को पैरेलल है ना, किसको पैरेलल है,
पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इट इज ट्रू स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट है? ट्रू स्टेटमेंट। गॉट इट एवरीवन? इसमें और जीरो, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट अगर पूछा जाए तो क्या आएगा? y को क्या होगा? परपेंडिकुलर। और x को क्या होगा? पैरेलल। किलोमीटर खत्म होते हैं छोटे बच्चे से, ऐसा कर रहा है। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज 1। ट्रू और फॉल्स? यानी पीई प्लस पीई बार क्या होता है? 1। इट इज ट्रू स्टेटमेंट। अंडरस्टैंड? 17 नंबर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। k minus 3, k plus 7 and 2k plus 7 are 3 consecutive terms of an AP. Find the value of k. इसको हम पहले A1 कहेंगे, इसको A2 और इसको क्या कहेंगे? अगर डिफरेंस की बात करो तो A2 माइनस, और डिफरेंस की बात करो तो A3 माइनस। अब दोनों डिफरेंस है तो दोनों कैसे होंगे? सेम होंगे। A2 की वैल्यू k प्लस 7 माइनस A1 क्या है? k माइनस 3। आप लोग ऐसे ब्रैकेट के बिना करते काफी लोग सॉल्यूशन, दैट्स वाई आपके आंसर नहीं आते हैं। k3 क्या है हमारे? A3 क्या है हमारे पास? 2k प्लस 7 माइनस k प्लस, तो k प्लस 7 माइनस k प्लस 3, 2k प्लस 7 माइनस k माइनस k का हो गया? 7 प्लस 3 क्या होगा? 7 7 गॉन। 2k में से ये k गया तो क्या आया? तो k इक्वल टू कितना मिला आपको? 10, सॉरी, k मिला 10। अब हमारे पास 18 नंबर का क्वेश्चन है। सबको समझ में आया? इसमें कोई डाउट है किसी को? क्लियर? फाइंड द क्या है? इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल विथ साइड्स मेजरिंग 12, 35 एंड 37। ओके, देखो, मुझे ऐसा ट्राइंगल दिया है जिसमें एक साइड कितनी है? 12। 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 144, राइट। अब हमारे पास दूसरी साइड कौन सी है? 35। 35 का स्क्वायर करेंगे तो 12 25, राइट। 5 का 25, 3 4 सा 12। और दूसरा एक है उसमें 37। 37 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? फटाफट, ऐसे ऐसे करके नहीं आ सकता आपको। चलो, अब देखो, आपको दिख रहा है पाइथागोरस ट्रिपलेट, यानी इस दोनों का स्क्वायर का प्लस करने से तीसरी साइड का स्क्वायर आ रहा है, आ रहा है। तो मुझे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हाइपोटेनस कितना होगा? ये 12 और 35। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया पता है? इन रेडियस। उसके लिए आपको याद रखना, इन रेडियस के लिए a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। ए प्लस बी का मतलब क्या होता है? साइड्स विच फॉर्म राइट एंगल। ऐसी साइड्स जो राइट एंगल बनाती है उसका प्लस करना है, उसमें से हाइपोटेनियस क्या करना है? माइनस करना है। उसमें से हाइपोटेनियस क्या करना है? माइनस करना है, और डिवाइडेड बाय 2। तो 12 प्लस 35, 47 माइनस 37, तो हमारा आंसर कितना आएगा इन रेडियस का? अंतः त्रिज्या, यानी ट्राइंगल के अंदर ये सर्कल हो उसका रेडियस फाइंड करने का फॉर्मूला समझ में आ गया, लेकिन वो राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। तो वेरीफाई कैसे किया? जो 3 साइड्स मुझे दी गई थी उस तीनों का मैंने क्या कर दिया? स्क्वायर। कौन सी 2 साइड का प्लस तीसरी साइड के इक्वल हो रहा है? उसका प्लस करके ये माइनस करके उससे डिवाइडेड बाय क्या करना चाहिए? अब आपका जॉब क्या रहेगा? फाइंड दिस क्वेश्चंस फ्रॉम आरएस और टेक्स्ट बुक और फ्रॉम वेयर एवर एंड मास्टर इट। 19 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है? पी ए माइनस पी ए बार इज इक्वल टू 0.2। फाइंड पी ए। अब हमारे पास ये भी फॉर्मूला है, पी ए प्लस पी ए बार क्या होता है? एलिमिनेशन हुई, पी ए बार गॉन, 2 पी ए नहीं, 1.2। क्या होगा ये 1.2?
तो पी ए तो 0 पॉइंट, ये क्या मिला मुझे, पी ए, P of A, right? Probability of A. Now state the mid value of 30 and 40. Mid value of 30 and, तो mid value के लिए क्या करना है, 30 plus 40 by 2, 70 by 2, which is 30. It is mid value. Understand these 20 और 21 से हमारे पास क्या है, फॉर्मूलाज है। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आप लोग देखना, हर पेपर में लास्ट में 4 सवालों में कोई ना कोई फॉर्मूला या वैल्यू वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ये हमें वेरीफाई करना है, ओके ये है, तो मुझे वो फॉर्मूलाज याद ही होने चाहिए। 4 मार्क्स हमारे कवर हो जाएंगे सीधा। लेकिन हम पेपर जब सॉल्व करने दिया तो ये ऑब्जर्वेशंस किसी ने किए नहीं, किए जा रहे, या तो नहीं किया, या तो वेरी सिंपल थिंग्स, प्लानिंग कैन मेक यू मोर शार्पर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA लिख देता हूं, राइट। यहां पे CSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2 पाई RH, 23rd। दूसरा, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस R फॉर्म बाय एन आर्क ऑफ लेंथ L। चलो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की बात करते, क्या आता है, अपॉन 360। इसमें से मैं R/2 कॉमन निकाल देता हूं, तो क्या रहेगा, पाई R थीटा अपॉन 1। ये जो है ना लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ, तो इसको हम प्रॉपर लिखेंगे तो 1/2 LR, ये हमारा फॉर्मूला हुआ। तो फाइंड माइनस, जब मैंने फॉर्मूला सीखा था तब भी ये बात हमने कही थी, राइट। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में क्या आता है, 2 पाई R, दैट इज 24th नंबर का क्वेश्चन। ओके एवरीवन, सो